नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं क्या CGPDTM का एग्ज़ाम सच में जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है। क्या ये एग्ज़ाम आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है जनवरी 2024 में कंडक्ट होगा। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपसे बात करेंगे। एक आर्टिकल हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, उस आर्टिकल को देखेंगे। क्या आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है। और उसके साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ भी हैं इसको लेकर के, जैसे कि क्या मैंने पहले दिया नहीं है एग्ज़ाम, क्या मैं दे पाऊँगा, क्या मैं अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर पाऊँगा। इस तरह की और भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, तो हम एक एक करके वो क्वेरीज़ भी लेंगे। और अभी हम आपको वो आर्टिकल शेयर करेंगे, आर्टिकल दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे उसमें क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी प्रिपरेशन भी अब हमें स्टार्ट करनी है। अब डिले नहीं करना है। मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम के चांसेस हैं जनवरी 2024 में होने के। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो आर्टिकल दिखा देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल कल ही पब्लिश हुआ है 23 नवंबर 2023 को। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहाँ पर लिखा हुआ है विद 1.23 करोड़ रजिस्ट्रेशंस NTA इन ग्लोबल बिग लीग। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो ये आपके चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके किसके, डायरेक्टर जनरल NTA के, मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, इन्होंने बोला है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है NTA is now all set for further diversification as it has been entrusted to conduct exams similar to that of civil services examination। जो CGPDTM का एग्ज़ाम है, गेस्टेड ऑफिसर का एग्ज़ाम है, और ये एक तरह से सिमिलर है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है। और जॉब का जो आपका सैलरी जो लेवल है जॉब का, इसके साथ साथ जो आपका गेस्टेड ऑफिसर का रैंक है वो सिमिलर है सिविल सर्विसेज का। तो NTA ने एज सच अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है, और यही यहाँ पर बोला गया है NTA हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड विद टेस्ट लाइक दैट ऑफ द UPSC फॉर गेस्टेड ऑफिसर रैंक लेवल 10 पे स्केल पोस्ट। We will be conducting the exams for the post of examiner of patents and designs for the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT। अब ये देखिए आपका Ministry of Commerce and Industry in January 2024। This exam will be delivered in 3 parts: prelims, मेंस एंड इंटरव्यूज़ बाय NTA सेड सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो आपका CGPDTM का पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, पेटेंट एग्जामिनर बोलिए, पेटेंट ऑफिसर बोलिए, इसका जो आपका एग्ज़ाम है जनवरी 2024 में इनके अकॉर्डिंग ये कंडक्ट होने जा रहा है। 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, आप सबको पता है। प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो अब हम यहाँ पर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं, और देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का कब तक हमें इसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ का फाइनल एक तरह से एक सिनेरियो देख लेते हैं कि कब कब ये सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी। एक एक करके हम दोस्तों आपकी क्वेरी लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया नहीं है। किसी का टेस्ट सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर दूर था, या कोई नहीं पहुंच पाया, किसी ने दिया नहीं, तो क्या वो अब एग्ज़ाम दे पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि एक नया प्रोसेस है, पूरा एक न्यू प्रोसेस है ये पूरा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरा का पूरा आपका नए सिरे से जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो अलॉट होंगे, आपके एडमिट कार्ड्स नए पूरे के पूरे रिलीज़ किए जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं भी एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात है टेस्ट सेंटर या एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, देखिए ये आप कब चेंज कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अभी ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आपको मिलने वाला है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मान लीजिए सपोज़ पहले आपने फिल किया हो मुंबई, पुणे या फिर आपका अमरावती, और भी बहुत सारे जो भी आपकी सिटीज़ हैं, हो सकता है पहले आपको पुणे दिया हो सकता है इस बार आपको मुंबई दे दें। इसके चांसेस हैं कि आपका सेंटर बदल सकता है, और वो भी बहुत कम चांसेस है, ऐसा नहीं है। जहाँ दिया गया हो सकता है वहीं मिलेगा, पर ये नहीं हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे। दोबारा से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है, अब वो सीधे सीधे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे। अभी देखिए क्या है NTA के बारे में अगर हम आपको बताएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो एक चीज़ तो अच्छी आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 40 डेज़ से लेकर के 60 डेज़ पहले ये आपको एग्ज़ामिनेशन डेट बता देते हैं। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं वर्स्ट सिनेरियो कि हमारे पास, चलो ये अगर हमें 1 मंथ पहले भी बताते हैं, 30 से 40 डेज़ में भी अगर ये बता देते हैं, ठीक है, 30 और 40 डेज़ में भी अगर ये एग्ज़ाम डेट बता देते हैं, अनाउंस कर देते हैं,
तो भी एटलीस्ट हमारे पास प्रीलिम्स का तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि 40 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो हम और अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे। और जो प्रीलिम्स है वही आपका मेंस में भी आना है। 100 मार्क्स का जो आपका प्रीलिम्स है वही आपका मेंस में भी आना, बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपका जनरल साइंस का हट जाएगा, बाकी तो वही आना है। तो आपकी वो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो आपकी काम आएगी मेंस एग्ज़ाम में। अभी से आपको क्या करना है, आपका जो मेंस का है ना एग्ज़ाम, जो आपका कोर सब्जेक्ट है आप उसको ज़रूर पढ़ते चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करेगा। क्योंकि इंटरव्यू भी जो होगा उसमें आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा तो इंटरव्यू में आपका आईपी का आपका कुछ नॉलेज चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सपोज आपका बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है या माइक्रोबायोलॉजी है, तो जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप लोग अपना टाइम मत वेस्ट करिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये एग्ज़ाम जनवरी 2024 में ही कंडक्ट होगा, और ये मान के चलिए जो आपका मेंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं आप इनको प्रिपेयर करते चलिए। प्रीलिम्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, क्या करना है अभी बस कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए सपोज 1 वीक में या 2 वीक में एनटीए अगर मान लीजिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देता है, 1 से 2 वीक में अगर एनटीए ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी, या अभी क्या चल रहा है, अभी आज डेट है 24 नवंबर, मान लीजिए सपोज ये 10 दिसंबर के पहले पहले अगर ये अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रीलिम्स का अगर आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर है तो आप फिर क्या करिए, इसका सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़, और साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं, साथ में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो है आपका मेंस एग्ज़ाम। इसको तो आपको डेली पढ़ना होगा। आप एक टाइम टेबल अभी से बना लीजिए, इसके लिए एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स इसके लिए निकाल लीजिए, या अगर ज़्यादा लग रहा है आपके पास नहीं इतना टाइम है, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो इसको बढ़ा के आपको 5-6 घंटे पढ़ने करना होगा, तो ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, तो अभी आपके पास टाइम कम है, या जो कुछ भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप 2-3 आवर्स दे सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो इसको आपको बढ़ा के करना होगा 5 आवर्स मिनिमम। और जो ये प्रीलिम्स है इसका आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अभी से शुरू कर दीजिए। इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है प्लस टेस्ट सीरीज़ लगाना है। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा, जैसे ही एग्ज़ाम डेट एनटीए की वेबसाइट पर आएगा, एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा, आपको क्या करना है, आपको इसका वापस से रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे, तो अब वापस से उनको रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए बेटर है अगर आपको लग रहा है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी, हमें रिवीजन करना है, तो आप अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए तब आप ये फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़। और अगर आपको लग रहा है कि हमें चलो पहले प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज़ लगानी, तो आप पहले वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। अब जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया है। ये मान के चलिए मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका एग्ज़ाम है जनवरी 2024 में, अगर ये आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लेते हैं, तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ये आप मान के चलिए फेब एंड में या फिर मार्च में जाएगा आपका मेंस का एग्ज़ाम। तो अभी से अभी आपका चल रहा है नवंबर, आप देखिए आपके पास कितना टाइम है। नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसको छोड़ दीजिए। दिसंबर आपके पास पूरा है, जनवरी आपके पास पूरा है, फेब आपको पूरा मिलेगा। इन 3 मंथ्स में क्या आप मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन 3 मंथ्स बहुत होते हैं, आपने अपना कोर सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस वापस से वही चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है, वापस से वही सब कुछ समराइज़ करना है, जो जो आपने अपने सिलेबस में आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है। सपोज़ आपका माइक्रोबायोलॉजी है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ बस वापस से उनको रिवाइज़ करना। और आपके लिए इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जा रहा है, 3 मंथ्स। तो इस 3 मंथ्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस अभी कोशिश करिएगा कि प्रीलिम्स को इस तरह से करिएगा प्रिपरेशन, ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, इसके मार्क्स तो ऐड होने नहीं है। लेकिन जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है ना, जो आपका 100 मार्क्स का जो ये सब आएगा, 100 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको आप इस तरह से प्रिपेयर करिए कि आपका ये क्वालिफाई भी हो, और यहाँ पर जो मेंस आपका 100 मार्क्स का, यहाँ पर भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। जितनी भी आपकी क्वेरी थी मैंने इस वीडियो में ली है। अगर आपकी इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी है या कुछ बच जाती है कोई भी आपकी क्वेरी, तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की, आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।